नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पे आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। इसमें जिस किसी बच्चे ने पहले मैथ कहीं से नहीं की है तो उसको भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, और किसी ने पहले कर रखी है तो उसको भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3-4 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए हैं, वो किसी भाई ने नहीं देखे तो वो देख ले। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो पहली बार चैनल पर आया है वो नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और अपने कम से कम 10 फ्रेंड सर्कल में 10 फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। तो आज जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज सिर्फ इसका इंट्रो करेंगे। इंट्रो का मतलब इसके बारे में जानेंगे, प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं जी, शुरू करते हैं। प्रतिशत अगर शब्द को मैं संधि विच्छेद करूं, इसको तोड़ूं सामान्यतः, तो आएगा प्रति प्लस 100, या शत बोल सकते हैं। शत का मतलब होता है 100, किसमें? संस्कृत में। प्रतिशत मतलब 100 पर, प्रतिशत मतलब का क्या होगा? 100 पर। 100 पर जो होता है वो प्रतिशत होता है। अब इसको समझो कैसे होता है, ठीक है। प्रतिशत और वास्तव में एक प्रकार का कंपैरिजन है। कंपैरिजन का मतलब तुलना है। क्या है? तुलना है। अगर आपने छोटी क्लासों में पढ़े हैं तो आपको कुछ ऐसे नंबर मिलते थे, मान लो 20 नंबर मिल गए आपको 50 में से। कितने नंबर मिलते थे? ऐसे ठीक ऐसे ही लिखा हुआ होता था आपकी कॉपी के अंदर। तो इसका मतलब आपको 50 में से 20 नंबर मिलते थे या 30 मिलते थे, जितने भी। मान लो किसी को मिल गया 40/50। ये देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि 50 में से 40 नंबर मिले हैं, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन करें इसका, तो 50 में से कितने मिले हैं? 40 नंबर। कितने? 40 नंबर। तो ये एक एक नियम आपने छोटी कक्षाओं में किया होगा कि 5 रुपए की टॉफी आती है 20, तो 1 रुपए की कितनी आएगी? 100 रुपए की कितनी आएगी? जो 100 पर निकालेंगे वो ही अपना क्या है? प्रतिशत है। इसको मैं और ढंग से बताऊंगा। 50 में से कितने नंबर मिले? 40। एक नंबर में से कितने मिलेंगे? 40/50। एक में से कितने मिलेंगे? 40/50। अगर 100 में से ज्ञात करें, क्योंकि प्रतिशत किस पे होता है? 100 पर। 100 में से ज्ञात करेंगे तो कितने मिलेंगे? 40/50 गुना में 100। कितना? 100। अगर इसको मैं काटूं तो 0 से 0 काट सकते हो जी, इसको काट दिया 20×5 100 पर। कितने पर? 100 पर। 20×5 100 हो गया। तो इसको गुणा कर दूं तो किसका मतलब क्या आ गया? 80 आया। लेकिन ये है किस पर? 100 पर। तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक क्या है? प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत। इसका मतलब ये क्या हो गया? 80% अंक मिले हैं। अगर किसी को 50 में से 40 अंक मिल रहे हैं तो 80% अंक मिले हैं। अब देखो ओरिजिनल में प्रतिशत है क्या। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रतिशत है क्या। व्हाट इज परसेंटेज? तो प्रतिशत क्या है? प्रतिशत एक नियम का ही रूप है। किस नियम का? एक नियम का, जिसमें अपने 100 के साथ क्या करेंगे? तुलना करेंगे। आ गया समझ में? अब जो 100 के साथ किसी भी राशि की तुलना करते हैं, और एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो आपको ये मान लेते हैं 80 नंबर मिले 120 में से, क्योंकि ये छोटी संख्या थी। तो अगर मैं इसको और डीपली समझाऊं तो कैसे समझा सकता हूं? मान लो 80 नंबर मिले 120 में से, तो 120 में से कितने मिले हैं? 80। एक में से कितने मिलेंगे? 80/120। तो 100 में से कितने मिल जाएंगे? 100 में से मिलेंगे 80/120 और गुना में 100। चाहो तो आगे आप इसको कर सकते हो। जितना भी आएगा वो क्या आएगा? प्रतिशत में। यानी 100 के साथ जो कंपैरिजन है वो प्रतिशत होगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे स्टेप में चलते हैं। तो अब ये प्रतिशत आप समझ में आ गया कि 100 पर कंपैरिजन करना या एक नियम से 100 का मान निकालना वो प्रतिशत है। अब बात आती है जी, प्रतिशत का निशान जो होता है, चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार होता है। क्या होता है? इस प्रकार। अब यहां से समझो, अगर क्या कुछ लिखा है आपका 40%, क्या लिखा है? 40%, तो इसका मतलब, अब देखो प्रतिशत हटाओगे तो बटा में 100 लगेगा, और बटा से 100 हटाओगे तो ऊपर प्रतिशत लगेगा। यानी अगर मैं इसका प्रतिशत हटा दूं तो इसका मतलब बटा में
100 है, क्योंकि इसकी कंपैरिजन किसके साथ है, इसकी तुलना किसके साथ है, 100 के साथ, तो प्रतिशत हटाते ही 100 लगेगा। और अगर कहीं पे ये लिखा है जी 50/100, आप कहो जी हटाओ इसको, 100 को हटाओ, तो अगर 100 को हटाऊं तो हटाते ही क्या लग जाएगा, प्रतिशत, यानी 50% आ जाएगा। अब इसको एक परिभाषा तो आपको पता लगी, प्रतिशत की परिभाषा होती है 100 पर कंपैरिजन करना, एक एक नियम से 100 का मान निकालना या 100 के साथ तुलना करना। दूसरी परिभाषा और देखिए, भिन्न जानते हो आप शायद, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। भिन्न क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनका भाग पूरा पूरा नहीं जाता दूसरी संख्या में। जैसे अगर 10/2 लिख दिया तो इसका मान ऑलरेडी 5 आ जाएगा, लेकिन अगर इससे पहले ये क्या थी, 10/2 थी, क्या थी, 10/2, यानी एक संख्या के भाग में जब दूसरी संख्या होती है तो उसको बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं, भिन्न, इसको बोलते हैं भिन्न। अब देखो ये 50, ये क्या है या ये क्या है, ये भी तो भिन्न है, एक संख्या के भाग में दूसरी संख्या है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात, इसके भाग में भी 100 है, इसके भाग में भी 100 है, और अगर मैं 70% कर दूं तो उसके भाग में भी क्या आएगा, 100 आएगा। इसका मतलब प्रतिशत की एक परिभाषा और बन गई, क्या, कि ऐसी भिन्न जिसका हर, इसको नीचे वाले भाग को बोलते हैं हर और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अंश। वो मैं आपको भिन्न वाला चैप्टर कराऊंगा, तब इसको पूरा खोल के बताऊंगा कि अंश कौन सा होता है, हर कौन सा होता है, अंशी क्यों बोलते हैं, हर क्यों बोलते हैं, और भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, वो उस वीडियो में देखें। तो अब यहाँ पे अगर इनको सभी को मैं चेक करना चाहूँ तो इसका भाग में 100 है, इसके भाग में भी 100 है, इसके भाग में भी 100 है, इसके भाग में भी 100 है, तो प्रतिशत की एक परिभाषा और बन गई, ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो। ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो उसे बोलते हैं प्रतिशत, जिसका हर 100 हो उसको बोलते हैं प्रतिशत। यानी अगर मैं यहाँ लिख दूं 12/100 तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 12%। यहाँ पे मैं लिख दूं x/100 तो इसको आप लिख सकते हो x%। यहाँ पे मैं लिख दूं 11.5/100 तो इसको लिख सकते हो 11.5%। किया कुछ नहीं है, जो बटा में 100 उसको हटा दिया, हटाते लगा दिया परसेंटेज। अब इतना ही ध्यान रखिए, प्रतिशत हटाओगे तो बटा में 100 लगेगा, और बटा से 100 हटाओगे तो ऊपर प्रतिशत लगेगा। अब देखिए ये क्या जरूरत है, इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है, वो सबसे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए भी कब हटेगा और कब लगेगा। ये तो पता हो ना कि कब हटेगा और कब लगेगा। तो कुछ ऐसे सवाल बनते हैं जिसमें ऐसे प्रश्न बोल दिया जाए कितने प्रतिशत है, तो इसका मतलब वहां पे प्रतिशत लगेगा, बटा से 100 हटाना पड़ेगा आपको। और ये बोल दिया जाए 40% कितना है, कितना, तब ये प्रतिशत हटेगा, बटा में 100 लगेगा। जब मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं भिन्न की बात और कर देता हूं, क्योंकि ये भिन्न शब्द यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भिन्न। अभी बोल दिया किसी संख्या के भाग में दूसरी संख्या होती है तो उसको बोलते हैं भिन्न। किसी संख्या के भाग में दूसरी संख्या होती है तो उसको बोलते हैं भिन्न। भिन्न मूलतः 2 प्रकार की होती है। अब मैं आपको उसके साथ समझा देता हूं, वैसे भिन्न वाले में और बढ़िया बता देते, चलो कोई बात नहीं। भिन्न 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है साधारण भिन्न, कौन सी, साधारण भिन्न, और एक होती है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न कौन सी होती है वो भी समझो। अगर मैं लिख दूं 5/7 या मैं लिख दूं जी 10/4, कितना लिख दिया, 10/4। जो 10/4 है वो तो साधारण भिन्न है। साधारण का मतलब उसके अंदर अंश भी है और उसके अंदर हर भी है। लेकिन अगर मैं इसको भाग दे दूं, 10 में 4 का भाग दूंगा तो 2.5 आएगा पूरा। चाहो तो ऐसे चेक करके देख सकते हो, 4 दूनी 8, बच गया 2, पॉइंट लग गया, ऊपर से उतारा 0, 4 5 20, तो कितना आ गया 2.5। अब क्या लग गया, दशमलव, तो इसको बोलोगे दशमलव भिन्न। क्या बोलोगे, दशमलव भिन्न। अब उसको छोड़िए, ये जो साधारण भिन्न होती है वो आगे 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक तो होती है इसकी सरल भिन्न, सरल भिन्न जिसमें कुछ नहीं होता, एक अंश होता है, एक हर होता है। जैसे मैं लिख देता हूं जी 5/7, 8/9, ऐसी कुछ भी।
एक दूसरी होती है, वो होती है मिश्र भिन्न, जिसको बोलते हैं, कई जगह समिश्र भी बोल दिया जाता है, नहीं तो बोलते हैं मिश्र भिन्न। एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न आपने देखी होगी, जैसे 1 सही 1/4, ऐसे वाली जो भिन्न होती है उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। अब होता क्या है, इस भिन्न को आप इसमें बदल सकते हो और इस भिन्न को आप उसमें बदल सकते हो, वो भिन्न वाले चैप्टर में ही करेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए, ये साधारण भिन्न वो होती है जिसके अंदर अंश और हर होता है, या मिश्र भिन्न। अब इसको इसमें बदले तो ये क्या कर सकते हो, 4, इसको अगर मान लो 1 सही 1/4 को मैं बदलना चाहूँ तो इसको कैसे बदलोगे, इसका इसके साथ गुणा करो, 4 एकम 4, और ये जो ऊपर वाला है उसको जोड़ दो, 4 एकम 4, 4 और 1, यानी इसको आप ऐसे करना है, 4 को गुणा किया 1 से, प्लस में ऊपर अंश के उसको जोड़ दिया, तो क्या आएगा, 4 एकम 4 और 1 5, और बटा में क्या है 4। तो ये कौन सी भिन्न बन गई, सरल भिन्न। मिश्र भिन्न को आप सरल भिन्न में बदल सकते हो। अब आपको पता हो कि ये भिन्न बता रहे हैं जी, ये काम कहाँ पे आएगी, तो वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना, तो पता होना चाहिए। तो अब सामान्यतः बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, जैसे रेलवे का है, बैंक का है, उसके अंदर साधारण से प्रश्न भी बहुत बार आए हुए हैं। जैसे सबसे पहले, किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब इसका सामान्य रूप ये होता है, कोई भिन्न आपको दिए P/Q, इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, 100 से गुणा करना है। और समझो, अगर 5/7 दिया है या 5 आपको 10 दिया है, उसको प्रतिशत में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, 100 से गुणा कर दो। क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे, गुणा करते ही वो ऑटोमेटिक किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। 0 से 0 कट गया, 5 दाए 50, यानी क्या बन गया, 50%। अब ये आपके काम कहाँ पे आता है, वहाँ पे छोटी कक्षाओं में नंबर मिले थे, या बोर्ड की कक्षाओं में आपने चेक किए होंगे, ऐसे नंबर मिलते थे 450, कितने में से, 600 में से। बच्चे वहाँ पे उलझ जाते हैं, भी सर परसेंटेज नहीं बनाना था, परसेंटेज कैसे बनेगा, 600 में से मेरे 450 नंबर आ रहे हैं तो कितना प्रतिशत बनेगा, तो इसका मतलब भिन्न ही तो है, 600 में से कितने आए, 450, तो 450/600, ये एक भिन्न होगी, अंश और हर, तो 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत बन जाएगा। 100 से गुणा कर दिया, जो कट रहा काट दो, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 450/6। अगर इसको भाग दे दोगे तो ये पूरा पूरा आ जाएगा, 6 से भाग दे देता हूँ तो कितना आएगा, 6 7 42, बच गया 3, ऊपर से उतारा 0, 6 5 30, इतना ही आएगा ना, तो कितना आएगा 75, और 100 से गुणा किया तो इसका मतलब 75%। तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलोगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ 100 से गुणा कर देना है, जो आएगा सोल्व कर देना, प्रतिशत हो जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात, वो 40-50 हज़ार रुपये लेंगे आपको देंगे, तो ऐसी तो बात नहीं है कि साधारण सा प्रश्न देंगे, तो वो कुछ ऐसा प्रश्न बना देंगे जी, मान लेते हैं ये बना दिया, इसको बदलो, या ऐसे बना दिया, इसको बदलो। तो सबसे पहले आपसे 2 काम करवाएंगे, पहले इसकी साधारण भिन्न बनाओ, फिर प्रतिशत में बदलो। साधारण भिन्न कैसे बनेगी, अभी बताया था, 5 को 7 से गुणा करना है, 5 7 35, और 2 ऊपर वाला जोड़ देना है, 5 7 35 और 2 37 बटा में 7, 37 बटा में 7, गुणा किससे करना है, 100 से, क्योंकि क्या बनाना है, प्रतिशत। और इसमें करेंगे तो 5 एकम 5, 5 और 3 8, बटा में 5, गुणा किससे करना है, 100 से। अब इसको आप आगे चाहो तो कर सकते हो, अगर इसको करोगे तो 37 को 100 से गुणा किया तो 3700, और उसको भाग दे दो जी 7 से, जितना आएगा वो कर लेना। इसको करना हो तो ये कट जाएगा, 5 किस पर, 20 5 100, और इसको इसके साथ गुणा कर दिया तो 160%। अब ध्यान रखने वाली बात, सामान्यतः बच्चे यहीं पे उलझते हैं कि सर प्रतिशत 100 होता है तो प्रतिशत 100 से कम ही रहेगा, कम नहीं रहेगा, वो ज़्यादा भी हो सकता है। अगर मैं बोल दूं किसी संख्या का 200%, तो इसका मतलब वो उस संख्या का 2 गुना है। वो मैं आगे थोड़ा और बेसिक बताऊंगा तब पता लगेगा। तो अब देखो यहाँ पे 160% आ गया, वैसे प्रतिशत क्या होता है 100, तो इसका मतलब ज़्यादा हो सकता है, कोई बड़ी वाली बात नहीं, ऐसी कोई उलझने वाली बात नहीं है। तो साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना आप समझ गए, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ भिन्न को 100 से गुणा कर देना है। अगर इसको थोड़ा और हाई लेवल का प्रश्न बनाए तो कैसे बनेगा, थोड़ा बड़ा प्रश्न बना देंगे, और क्या है, थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। कैसे कर देंगे,
ऐसे कर देता हूं जी, 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर यह 3/5 को प्रतिशत में बदलने पर इनका अंतर, ये बोल सकते हैं इन दोनों का अंतर। तो दो प्रश्न दे दिए, इसको भी प्रतिशत में बदलो, इसको भी प्रतिशत में बदलो और दोनों का अंतर चेक करो। तो इसको प्रतिशत में बदला तो 2/5 गुना में कर दिया 100, तो कितने पे जाएगा 20, यानी 40%। कितना? और इसको काटूं तो 3/5 गुना में कर दिया 100, काट दे 20, तो 60%। तो अंतर कितना आएगा 20% का। कितने का? 20% का। तो ऐसा प्रश्न भी हो सकता है। ये तो थी साधारण भिन्न को बदलना। दूसरा प्रश्न ऐसा बनता है, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, जिसमें आपको बदलना होता है दशमलव भिन्न को। किसको? दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इससे पहले एक चीज समझिए आप, अगर मैं 1/2 लिख रहा हूं तो ये साधारण भिन्न है। कौन सी है? साधारण भिन्न। लेकिन इसी एक में मैं अगर 2 का भाग दे दूं तो क्या आएगा? पॉइंट लग गया, 0 लग गया, 2 5 10, यानी 0.5, या इसको बोल सकते हो 0.50 भी बोल सकते हो, 50। वैसे दशमलव के बाद में एक एक अंक बोला जाएगा तो 0.50 बोला जाएगा, या इसको सीधा 0.5 भी रख लो। तो इसका मतलब जो दशमलव है वो बना किससे? सरल भिन्न से। किससे? सरल भिन्न से बना है। सरल भिन्न से आप दशमलव बना सकते हो, दशमलव से वापिस सरल भिन्न बना सकते हो। तो जो तरीका भिन्न वाला था वही दशमलव में लगेगा। करना क्या है? कुछ नहीं। अगर मैं बोल दूं जी 2.8 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, ठीक है, तो क्या करोगे? पॉइंट हटा दो और भिन्न बना लो। अब पॉइंट का नियम क्या होता है? पॉइंट हटता है तो बटा में 0 लगती है, यानी 10, 100, 1000 ऐसे कुछ लगता है। तो अगर इस साइड में एक अंक है तो एक ही 0 लगेगी, यानी 10 लग जाएगा। और अगर मैं ये बोल दूं जी 0.002, इसको बदलो, पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट हटाते ही नीचे कितने 0 लग जाएंगे? 1 2 3, क्योंकि इस पॉइंट के इस साइड में कितने अंक है? 1 2 3 अंक। ध्यान रखना, ये नहीं है भी सर 2 0 है तो 2 0 लग गया, नहीं, अंक कितने? ये बोल दूं जी 0.6 7 8 4 3 0, इसको बदलोगे तो क्या करोगे? पॉइंट हटाया, कितने 0 लग जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या किया? अगर मैं इसको हटा देता हूं, 2.8 को हटाया, पॉइंट हटाते ही क्या लगा? 10। अब ये भिन्न बन गई, क्योंकि इसका अंश भी है और इसका हर भी है। अब बदलना टफ नहीं है। क्या करना है? भिन्न को बदलना 100 से गुणा करना, बस कर दो गुना, 0 से 0 कट जाएगा, इसको गुणा कर दिया 280%। 280%। अगर मैं बोल दूं जी 5.2 को बदलो, तो पॉइंट हटा 10 तो ये लग गया और 100 लगेगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलने वाला 0 से 0 कट गया, 520%। लेकिन वो कुछ थोड़ा सा ऐसा प्रश्न देंगे, 0.012 ऐसा देंगे, ऐसा दिया जाता है। तब क्या करोगे? पॉइंट हटाया, 1 2 3 0 लग गए, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? भिन्न को 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये आ गया 12/10%, या इसको आगे कर लोगे तो 1.2%। अब आप कहोगे जी पॉइंट ही था और पॉइंट ही आ गया। आ सकता है, प्रतिशत कितना भी हो सकता है। प्रतिशत जरूरी नहीं है 15% हो, 85% हो, 80 हो, 60 हो, 160 हो, नहीं, प्रतिशत ऐसा भी आ सकता है 7.5, 8.5, और ऐसा भी आ सकता है 11 सही 1/4%। इसका मतलब, अगर इसको तीनों तरीके बता देता हूँ यहाँ से, प्रतिशत कैसे कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है वो भी आपको पता होना चाहिए ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे हो सकता है? तो अगर मैं लिख देता हूं जी 1 सही 1/11%, या इसको लिख देता हूं 1 सही 2/5%। सपोज करते हैं ऐसा एग्जांपल है, इसका मान उतना ही आएगा जितना इसको सरल करने के बाद में आएगा। सरल करें तो 5 एकम 5 और 2 7/5%।
यानी चाहे किसी संख्या का 1/2/5% निकालो, चाहे 7/5% निकाल लो, उतना ही रहेगा। और चाहे इसको 7 में से भाग कर लो 5 से, तो 5 एकम 5 बच गया, 2 पॉइंट लग गया, 0 5 चौके 20, यानी चाहे 1.4% निकालो। इसका मतलब 1.4% 7/5% और 1/2/5% एक ही चीज है। क्या है? एक ही चीज है। तो यहां पर आपने उलझना नहीं है। अब वहां पर प्रश्न थोड़ा और बढ़िया बनाएगा, तो कैसे बनाएगा? ऐसे बना सकता है, x/100 को प्रतिशत में बदलो जी। किस में बदलो? प्रतिशत में। तो क्या करोगे? है तो भिन्न ही, x दे दिया, ज्यादातर बच्चे तो x दे के डर जाएंगे, कुछ नहीं करना है तो भिन्न, कोई इसका मान होगा कुछ ना कुछ, तो लिख दिया x/100, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, इसका मतलब भिन्न है, तो भिन्न है तो आपको गुणा ही करना है सिर्फ 100 से। भिन्न को बदलना मैंने आपको बता दिया था, दशमलव को बदलना मैंने आपको बता दिया था। 100 से 100 कट गया, तो इसका मतलब क्या आएगा? x%। अगर इसको और ढंग का बनाए तो ये बना लो, √x/100 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, तब क्या करोगे? करना कुछ नहीं, वो ही सिस्टम है, x/100 गुना में 100, 100 से 100 कट गया, √x%। कुछ भी दिया हो सकता है, आपको दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। अगर इसको और, ये तो अंकों पे दिया होगा तो आपको वैसे भी दिक्कत नहीं आएगी। अंकों में दिया हो, जैसे मैं बोल दूं 5/7, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 100 से गुणा करना है, 500/7 आ जाएगा। और या इसको भाग देकर पॉइंटों में जो आएगा, कितना आएगा? 7 7 49, बच गया 1, 7 1 71 पॉइंट समथिंग आएगा, वो भी कर सकते हो। लेकिन थोड़ा ढंग का प्रश्न बनाए तो ऐसे भी तो बना सकता है, x/y को प्रतिशत में बदलने पर क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? तो क्या करोगे? x/y को प्रतिशत में बदला, तो इसका मतलब 100 से गुणा कर दिया, तो आपको प्राप्त होगा 100x/y, 100x/y। इसको और बढ़िया कर देते हैं ताकि आपको और ढंग के तरीके से समझ में आ जाए। इसको और बढ़िया करें तो कैसे बन सकता है? ऐसे भी बन सकता है, p/q को प्रतिशत में बदलकर q से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? अब क्या करोगे? सीधी सी बात, इसको प्रतिशत में बदलो तो p/q 100 से बदल दिया, और बोल रहा है q से और गुणा कर दो, तो गुणा में q, अब क्या आएगा? q से q कट गया, तो कितना आ जाएगा? 100p। ऐसा कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो आज आपको बता दिया प्रतिशत क्या होता है, कैसे होता है। प्रतिशत निकालना नहीं बताया, ध्यान रखिए, अभी तक मैंने आपको प्रतिशत निकालना नहीं बताया। और बता दिया साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न, दशमलव भिन्न, उनको प्रतिशत में बदलना। चाहो तो साधारण भिन्न को बदल सकते हो, सरल भिन्न को बदल सकते हो, मिश्र भिन्न को बदल सकते हो, प्रतिशत दशमलव भिन्न को बदल सकते हो। इतना आपको आज मैंने बता दिया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसकी एक झलक बता देता हूं आपको थोड़ी सी। अगर किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है, एक ही बता देता हूं, अगर आपको मान लो 40 का 20% निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना है, इसको इसके साथ गुणा कर दो, बस 8 आ जाएगा, दोनों जीरो छोड़ दो। वो कैसे होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज प्रतिशत का बेसिक था, इंट्रो था, सिर्फ 2 ही टाइप के प्रश्न बताए हैं। तो जो कोई भाई पहली बार आया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, और 10-12 बच्चों को फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब आपको और इसको एडवांस लेवल से करेंगे। प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, कितना प्रतिशत होता है, कैसे होता है, कैसे सवाल बनते हैं, आगे वाले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जय हिंद।